नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। गर्भावस्था के तीसरे चरण में जब 8वां महीना शुरू होता है तो गर्भवती को और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी डिलीवरी का समय नज़दीक आने वाला होता है और शिशु का डेवलपमेंट भी जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। ऐसे में गर्भवती को कुछ विशेष बातों का ध्यान 8वें महीने में रखना है, जिससे शिशु का पूर्ण विकास होकर डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। क्योंकि छोटी सी गलती भी यदि गर्भवती से हो जाती है तो यह माँ और शिशु के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे वह कौन सी 6 गलतियाँ जिन्हें आपको 8वें महीने में नहीं करनी है, ताकि आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी ना हो। तो इन बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और इन्हें फॉलो करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गर्भावस्था से संबंधित आपके दिमाग में जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब देने की कोशिश हमने वीडियो द्वारा की है। आज मैं आपको उन 6 गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको 8वें महीने में नहीं करनी है। और एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत में मैं आपको उस गलती के बारे में बताऊंगी जो बहुत सारी महिलाएं 8वें महीने में उस गलती को कर बैठती है। तो चलिए जानते हैं वह पहली गलती के बारे में जो आपको नहीं करनी है 8वें महीने में। प्रीमैच्योर डिलीवरी। प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी जब महिला गर्भावस्था के 37 वीक पूरे करने से पहले या 7वें 8वें महीने में ही शिशु को जन्म देती है, उसे प्री टर्म लेबर या प्रीमैच्योर बर्थ कहा जाता है। अभी 8वें महीने में प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि 8वें महीने में शिशु अपनी पोजीशन फिक्स कर सकता है, जिससे शिशु का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। अभी शिशु के सिर के प्रेशर की वजह से बच्चेदानी का मुंह खुलने के चांसेस होते हैं और इसीलिए आपको 8वें महीने में ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। एक्सर्शन आपको नहीं करना है। 2 व्हीलर तो आपको बिल्कुल भी चलानी नहीं है। आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन ट्रेन से ट्रैवल करने से पूर्व आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। वजनदार चीज़ों को आपको नहीं उठाना है। जितना हो सके उतना आराम आपको करना है। आप समझते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वह है स्ट्रेस, टेंशन लेना। जी हाँ, आपको 8वें महीने में स्ट्रेस और टेंशन से खुद को दूर रखना है। वैसे तो पूरी गर्भावस्था में आपको स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना है और स्पेशली 8वें महीने में। 8वें महीने में स्ट्रेस, टेंशन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन का बुरा असर शिशु के विकास पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेस, टेंशन के कारण गर्भवती का बीपी बढ़ सकता है और यदि बीपी बढ़ता है तो बीपी बढ़ने के कारण प्री इक्लेम्शिया का खतरा भी बढ़ जाता है। प्री इक्लेम्शिया यानी ऐसी कंडीशन जिसमें गर्भवती को झटके आना, पेशाब में प्रोटीन का आना तथा पैरों और शरीर पर सूजन आने की स्थिति को प्री इक्लेम्शिया कहा जाता है। इससे बचने के लिए आपको स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है। इनफैक्ट आपको हैप्पी रहना है, रिलैक्स रहना है और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। सुमधुर संगीत भी आप सुन सकती है। साथ ही आप सीख सकती है गर्भस्थ शिशु के साथ बात करना। कैसे शिशु के साथ बात करें, क्या उसे बोले, कैसे उसे हमें मन चाहे गुण उसमें उतारे, इसे भी आप सीख सकती है। और सीखने के लिए आप जुड़ सकती है संजीवन गर्भ संस्कार से। संजीवन गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में आप इन सभी बातों को सीखकर आपके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को आनंददायी, एक्साइटिंग ऐसा बना सकती है और मनचाही संतान भी पा सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। चलिए अब जानते हैं तीसरी गलती जो बहुत सारी महिलाएं करती है। वह है अपने आहार को प्रॉपरली नहीं लेना। 8वें महीने में काफ़ी सारी गर्भवती महिलाओं को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की तकलीफ होती है, जिसकी वजह से भूख ना लगना यह समस्या भी होती है और फिर गर्भवती खाना कम खाती है या खाना अवॉइड करती है।
तो आपको ध्यान रखना है 8वें महीने में आपको संतुलित आहार ही लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल से युक्त आपका आहार हो। आपके आहार में फाइबर्स जरूर शामिल करें। इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इनका सेवन भरपूर करना है। अब देखते हैं चौथी गलती जो आपको नहीं करनी है, वह है ज़्यादा देर तक खड़े रहना। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है। 8वें महीने में ज़्यादा देर तक आपको खड़ा नहीं रहना है। थोड़ी देर काम करने के बाद थोड़ा आराम कर ले। जब आप लंबे समय तक खड़ी रहती है तो शिशु के वजन के कारण पेट के निचले हिस्से में प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होना या कमर दर्द होना ऐसी संभावना बढ़ जाती है। तो ज़्यादा देर तक खड़े ना रहे। 5वीं गलती जो आपको 8वें महीने में नहीं करनी है, और वह है अपने शरीर में होने वाले बदलाव को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ, 8वें महीने में काफ़ी सारे बदलाव आपके शरीर में होते हैं। आपको थकान महसूस हो सकती है, तो ऐसे समय में आपको आराम करना है। आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। इसके लिए भरपूर पानी आप पी सकती है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से बने और आपके शिशु का विकास भी अच्छे से हो। इसीलिए पानी की कमी शरीर में ना हो, इस पर पूरा ध्यान रखें। गलती नंबर 6, अधूरी नींद लेना। 8वें महीने में नींद ना आने की समस्या अक्सर गर्भवती में देखी जाती है। शिशु का बढ़ा हुआ वजन, पेट का बढ़ा हुआ आकार, इसके कारण गर्भवती को सोते समय दिक्कत होती है। बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, इसके कारण भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है। इसके अलावा डिलीवरी का डर भी स्पेशली आपको 8वें महीने में सताता है। ऐसा यदि हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नींद पूरी हो। आपको 6 घंटे रात की नींद और 2 घंटे दोपहर की नींद जरूर लेनी है। जब नींद नहीं आती है तो गर्भवती मोबाइल देखती है, व्हाट्सएप में चैटिंग करती है, तो ध्यान रखें आपको रात को 10 बजने के बाद फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इसके अलावा जब आपको रात को नींद नहीं आती है तो ऐसे समय आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती है। जी हाँ, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिससे आपका शिशु बने सुंदर सुदृढ़, उसमें आए क्रिएटिविटी। वह एक्टिविटी क्या होती है? जब आप संजीवन गर्भ संस्कार से जुड़ती है तो वहाँ भी आपको सीखने को मिलती है। यदि आप चाहती है कि आपका शिशु सुंदर सुदृढ़ हो, अच्छे गुणों से युक्त हो, हेल्दी हो, एक्टिव हो, तो यह सब पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। गर्भ संस्कार जब आप करती है तो इन सभी बातों को आप सिखा सकती है आपके गर्भस्थ शिशु को। अभी आपका 8वां महीना शुरू है और आपने अभी तक गर्भ संस्कार नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास यह अपॉर्चुनिटी बाकी है। डिलीवरी तक आप इन बातों को फॉलो कर सकती है। तो अभी मैंने जो बताए हैं उन सभी गलतियों को ध्यान में रखें और इसे ना दोहराए। 8वें महीने में खुद का ख्याल रखें, शिशु का भी ख्याल रखें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।